ईरान इजराइल जंग का आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि कई मोर्चे पर हालात तेजी से बदले हैं। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर आईआरजीसी नेवी चीफ अली रेजा तंगसीरी की मौत की पुष्टि कर दी है। पिछले हफ्ते इजरायली एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से घायल हुए तंगसीरी को हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी का प्रमुख चेहरा माना जाता था। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि उनकी मौत से सैन्य रणनीति पर कोई भी खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हॉर्मुज पर ऑपरेशन पहले की तरह जारी रहेंगे। गौरतलब है कि 26 मार्च को इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि एक टारगेटेड स्ट्राइक में उन्हें मार गिराया गया है, जिसकी अब तेहरान की तरफ से पुष्टि कर दी गई है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट, खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। कुवैत में बिजली और पानी के प्लांट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत की खबर सामने आई है। वहीं सऊदी अरब में भी अपने पूर्वी हिस्सों में 5 बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। बहरीन और यूएई में भी सायरन बजे हैं। इसी बीच भारत के 18 जहाज और 485 भारतीय क्रू फॉरस की खाड़ी में मौजूद हैं, जिन्हें लेकर सरकार ने कहा है कि सभी सुरक्षित हैं और भारतीय नौसेना लगातार निगरानी कर रही है। 2 भारतीय एलपीजी कैरियर हॉर्मुज पार कर भारत की ओर भी बढ़ चुके हैं। वहीं तीसरी अहम अपडेट की बात करें तो लेबनान और उत्तरी इजराइल में जंग और भी तेज हो गई है। हिजबुल्लाह ने हाइफा नेवल बेस पर मिसाइल दागने का दावा किया है, जिसके बाद हाइफा की एक ऑयल रिफाइनरी में आग लगने की खबर सामने आई है। इजराइल का कहना है कि कई रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराया गया है। वहीं दक्षिण लेबनान और बेरूत के उपनगरों में इजरायली एयर स्ट्राइक में कई लोगों के हताहत होने की भी खबर सामने आई है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उनकी 15 मांगों में से ज्यादातर मांगों को मान लिया है और बातचीत अच्छी दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान ने यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम को लेकर शर्तें नहीं मानी तो परिणाम और गंभीर हो सकेंगे। ट्रंप ने यहां तक कहा है कि अमेरिका के पास खार्ग द्वीप पर कब्जा करने जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। दूसरी ओर ईरान ने सीधी बातचीत में इनकार करते हुए कहा है कि युद्ध कब खत्म होगा ये फैसला तेहरान करेगा। कुल मिलाकर जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। खाड़ी देश लेबनान, अमेरिका और यूरोप सभी सीधे या प्रत्यक्ष रूप से इसे खींचते नजर आ रहे हैं। सैन्य मोर्चे के साथ साथ कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा खेल चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में ही ये तय होगा कि ये युद्ध किस दिशा की ओर जाएगा। ईरान इजराइल जंग का आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि कई मोर्चे पर हालात तेजी से बदले हैं। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर आईआरजीसी नेवी चीफ अली रेजा तंगसीरी की मौत की पुष्टि कर दी है। पिछले हफ्ते इजरायली एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से घायल हुए तंगसीरी को हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी का प्रमुख चेहरा माना जाता था। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि उनकी मौत से सैन्य रणनीति पर कोई भी खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हॉर्मुज पर ऑपरेशन पहले की तरह जारी रहेंगे। गौरतलब है कि 26 मार्च को इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि एक टारगेटेड स्ट्राइक में उन्हें मार गिराया गया है, जिसकी अब तेहरान की तरफ से पुष्टि कर दी गई है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट, खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। कुवैत में बिजली और पानी के प्लांट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत की खबर सामने आई है। वहीं सऊदी अरब में भी अपने पूर्वी हिस्सों में 5 बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। बहरीन और यूएई में भी सायरन बजे हैं। इसी बीच भारत के 18 जहाज और 485 भारतीय क्रू फॉरस की खाड़ी में मौजूद हैं, जिन्हें लेकर सरकार ने कहा है कि सभी सुरक्षित हैं और भारतीय नौसेना लगातार निगरानी कर रही है। 2 भारतीय एलपीजी कैरियर हॉर्मुज पार कर भारत की ओर भी बढ़ चुके हैं। वहीं तीसरी अहम अपडेट की बात करें तो लेबनान और उत्तरी इजराइल में जंग और भी तेज हो गई है। हिजबुल्लाह ने हाइफा नेवल बेस पर मिसाइल दागने का दावा किया है, जिसके बाद हाइफा की एक ऑयल रिफाइनरी में आग लगने की खबर सामने आई है। इजराइल का कहना है कि कई रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराया गया है। वहीं दक्षिण लेबनान और बेरूत के उपनगरों में इजरायली एयर स्ट्राइक में कई लोगों के हताहत होने की भी खबर सामने आई है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उनकी 15 मांगों में से ज्यादातर मांगों को मान लिया है और बातचीत अच्छी दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान ने यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम को लेकर शर्तें नहीं मानी तो परिणाम और गंभीर हो सकेंगे।
ट्रंप ने यहाँ तक कहा है कि अमेरिका के पास खार्ग द्वीप पर कब्जा करने जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। दूसरी ओर ईरान ने सीधी बातचीत में इनकार करते हुए कहा है कि युद्ध कब खत्म होगा ये फैसला तेहरान करेगा। कुल मिलाकर जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है। खाड़ी देश, लेबनान, अमेरिका और यूरोप सभी सीधे या प्रत्यक्ष रूप से इसे खींचते नजर आ रहे हैं। सैन्य मोर्चे के साथ साथ कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा खेल चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में ही ये तय होगा कि ये युद्ध किस दिशा की ओर जाएगा। यूएस हो या कनाडा की फास्ट लाइफ, काम, घर और ठंडी हवाओं के बीच बॉडी को चाहिए रोज का नेचुरल केयर। मीट अश्विनो पराश, हितायु का डेली वेलनेस हीरो। 40+ हर्ब्स, A2 घी और हनी का पावरफुल मिश्रण। रोज का 1 चम्मच और आपको मिले नेचुरल न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, कोल्ड, फटीग और स्ट्रेस से प्रोटेक्शन। पीढ़ियों से ट्रस्टेड ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला डेली एनर्जी बढ़ाने के लिए आज ही ऑर्डर करें अश्विनो पराश।